जय माता की। जैसे हम भाई बहुत से बच्चे कहते हैं, कमेंट में भी आता है, वैसे भी कहते हैं कि हमारी सवारी उतार लिया या हमारी सवारी का बंधन कर दिया है। और पहले तो हमें कुछ अनुभव होते थे, कुछ दिखता था, लेकिन अब नहीं दिखता। देखो बहुत से हैं जो मैंने देखा है कि उनके साथ क्या होता है। जैसे दरबार में जाते हैं, दरबार में बहुत से बच्चे आते हैं, लाखों बच्चे आ रहे हैं चलो किसी के दरबार में, उसमें से दो चार कोई दिक्कत हुई है तो वो इन्हीं के साथ क्यों करेंगे? जो करना होता है सबके साथ कर लेंगे। ये तुम्हारा, मैं तुम्हें एक समझाती हूँ, थोड़ा सा तुम्हारे जो मन में बहन बड़ा हुआ है ना, उसको थोड़ा सा दूर करो। थोड़ा अपने आप को समझो, अपने आप को थोड़ा धीरे से बिठा कर शांत मन से समझो कि तुम्हारे साथ क्या चीज़ थी क्या नहीं थी। देखो जो सवारी आती है उसका मैं तुम्हें बताती हूँ, वो कभी भी तुम्हें गलत चीज़ नहीं दिखाएगी। अगर तुम्हारे शरीर पर कुछ सवारी आ रही है किसी चीज़ की, वो तुम्हारे साथ गलत नहीं करेगी, गंदा कुछ नहीं दिखेगा तुम्हें। उस टाइम पे तुम्हें सब कुछ अच्छा अनुभव होगा, सपने भी दिखने तो अच्छे अच्छे सपने दिखेंगे, तुम्हें नींद भी अच्छी आएगी रात को, और तुम्हारे घर में जो है कुछ वैसे परेशानी नहीं बनेगी कुछ भी। और जैसे वो तुम्हारे साथ गलत चीज़ है, तुम पहचान नहीं पा रहे हो, तुम सोच रहे हो कि माँ काली आई हुई है सवारी के रूप में, और है वो डाकनी साकनी या प्रेतनी कोई भी है। तो तुम्हें क्या, जैसे तुम दरबार में जाते हो तो दरबार में क्या होता है, जैसे बहुत से भगत है तुम्हारा इलाज करते हैं, तो वे क्या होता है जैसे भूत प्रेत होते हैं वे तुम्हारे शरीर से निकल जाते हैं उतारा पड़ने के बाद, और फिर तुम्हें कुछ नहीं दिखता ना कुछ महसूस होता। तो तुम सोचते हो कि हमारे साथ तो माँ काली थी भाई, हमारी सवारी तो उतार ली भगत ने, हमारे साथ तो ये कर दिया, हमारे साथ तो वो कर दिया। तो ऐसे तुम्हें बहुत से बच्चों को वहम भी हो जाता है, उनके साथ जो प्रेत हैं वे निकल जाते हैं उनके शरीर से, और उनके शरीर में फिर अच्छे से पहले जैसा शरीर हो जाता है उनका। फिर भी क्या सोचते हैं कि हमारे तो शरीर पे सवारी थी। भगत ऐसे जो करते थे वे सभी के साथ करते ना, हाँ बहुत से भगत कर देते हैं, चलो मानने हम नहीं मानते भी किसी को, हमारा तो सच्चा दरबार है, हम तो इस बात से नहीं कहते। जो करता है अपने लिए करता है, सजा उनको भी मिलेगी। जो कोई बच्चों की शक्ति उतारता है या उनकी शक्ति का बंधन करता है, देखो मैं बचेंगे नहीं कि तुम सोच रहे हो कि मैं आप खुश हो लेंगे करके। भगवान के ना सब नज़र में आते हैं, माँ बाप सब देखते हैं बैठ के कि ये भी क्या कर रहा है, मेरे नाम से बैठे क्या छल कपट कर रहा है। तो ये तुम्हें ना इतना थोड़ा सा पहले अपने आप को समझे करो, दरबार में जाने से पहले भी तुम्हारी चीज़ क्या थी, तुम पहले तो क्लियर करो कि हमारी शक्ति प्रेत की थी या कोई माँ की थी या कोई बाबा की थी। क्योंकि तुम्हें पहले समझना होगा भाई, तुम्हें लग रहा है तुम्हें सब चीज़ भगत ने बता दिया पहले, या तुम्हें भी कुछ अच्छा लग रहा है कि माँ के दर्शन हो रहे हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा है, तुम्हारे साथ कोई बुरा नहीं हुआ। अभी तुम जब दरबार में गए हो तब बुरा होने लगा है। हाँ तो मानते हैं कि तुम्हारी शक्ति उतार ली गई है, ये तो मैं फिर 100% तुम्हें कहती हूँ कि तुम्हारी शक्ति उतार ली गई है। जैसे कि तुम्हारे पहले माँ के दर्शन होते थे, तुम्हें माँ कहती थी कि भाई ये कार्य कर लो, तो तुम करते तो वो तुम्हारा कार्य पूरा होता था। और फिर तुम किसी दरबार में गए भी, हमें तो माँ ऐसे ऐसे दिखती है, मैं ऐसे अनुभव कराती है, मैं ऐसे महसूस कराती है, हमारे घर में जो भी कुछ कार्य होता है हमें पहले बता देती है। तो तुम किसी दरबार में जाते हो तो दरबार वाला क्या करता है, बहुत से होते हैं तो तुम्हारी शक्ति को फिर उतार लेते हैं, वे उन्हें अपने पास बिठा लेते हैं और अपने आप उनसे कार्य लेते हैं, और तुम खाली रह जाते हो। तो ये तो है देखो सच्चाई है, जो एक मैंने तुम्हें निशानी बताई है ना, ये तो सच्चाई है कि वे तुम्हारे साथ शक्ति थी। और जैसे तुम्हारे साथ गलत हो रहा था पहले, और तुम्हें गंदे गंदे सपने आ रहे थे, तुम डर रहे थे, अगर तुम नाच रहे कूद रहे फिर भी थे, तुम नाड़ हिला रहे थे जोर जोर से, बाल खिंडा खिंडा कर, तुम सोच रहे थे कि माँ काली की सवारी है। माँ काली की सवारी नहीं होती है, वो प्रेत की सवारी होती है। क्योंकि माँ कभी भी आती है अपने बच्चों के शरीर पर तो इतना कष्ट नहीं देती है। देखो परीक्षाएं लेती है पर बाद में लेती है परीक्षाएं तक कहाँ जाती है माँ, जब बच्चे दरबार चौकी लगाते हैं, जब उनसे काम लेते हैं सकती तो परीक्षा जब लेती है, नहीं पहले किसी की परीक्षा नहीं होती है। पहले तो जैसे तुम सेवा भाव जैसे भी प्रेम से कर रहे हो तो माँ बाप उसे स्वीकार करते हैं और तुम्हारे काम पूरे करते हैं। तो भी देखो मन को थोड़ा सा अपने को सही में रखो, पहचानो। तुम देखो मैंने दरबार में देखा है बहुत से बच्चे जाते हैं जो उन्हें शक्ति उतारनी होती तो वे शक्ति उतारते, वे क्या करते हैं दरबार में जाते हैं, इतने सारे बच्चे आ रहे हैं, उनके कोई ऐसा है कि उनके किसी कारण से उनके आराम नहीं लगा, तो तुम उन्हें पाखंडी या कुछ कुछ कहते हो, उनकी फिर जगह जगह उनकी बात बताते फिरते हो भी हम दरबार में गए हमारे साथ ऐसा किया ऐसा किया। तो जैसा करेगा वो अपने लिए करेगा भाई, तुम अपने अपने धर्म पे डटे रहो, जो करता है ना उसको सजा जरूर मिलेगी, मैं कहती हूँ बिल्कुल कहती है, यहाँ भी मिलेगी और आगे की तो जो बाकी है वो तो है ही, वो उसको तो कोई समझ नहीं सकता कि उसको क्या क्या भुगतना पड़ेगा। तो तुम वही भगवान पे विश्वास करके अपने अच्छे से अपने पहचानो अपनी शक्तियों को, ऐसे परेशान ना आया करो, पहले तो अपनी शक्तियों को पहचानो कि क्या चीज़ है तुम्हारे ऊपर, और जब उनकी देख के जब दरबारों में जाया करो। ठीक है, अच्छे से मैंने बता दिया और तुम्हें समझ में, और अच्छी सी वीडियो बनाएंगे फिर इसके बारे में तुम्हें अच्छी। जय माता की, जय श्री राम।